बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो में हम EDC चैप्टर नंबर 2 से सीरीज डायोड कॉन्फ़िगरेशंस में एंड चैप्टर प्रॉब्लम 33 और 34 सॉल्व करेंगे और इसके लिए फरमाइश की है एक स्टूडेंट ने। आइए स्ट्रेट अवे हम चलते हैं क्वेश्चन पे। डिटरमिन V0 फॉर द ईच ऑफ द नेटवर्क्स। तो ये आउटपुट है V0 यहाँ पे भी, यहाँ पे ये हमने मालूम करना है, यानी वोल्टेज अक्रॉस दिस रेजिस्टर। और ये इनपुट है। अब यहाँ पे इनपुट आप खास ख्याल रखिए कि ये इनपुट फिक्स है। पॉजिटिव में भी ये 12 वोल्ट फिक्स है और नेगेटिव में भी 12 वोल्ट फिक्स है। AC में तो ग्रेजुअली वेरी करता था, लेकिन यहाँ पे ये फिक्स है। तो इससे हमें सवाल सॉल्व करने में बड़ी आसानी हो जाएगी। आइए देखते हैं। हम पहला हिस्सा ले लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन। और सबसे आसान तरीका इसमें यह है कि आप ये जो इनपुट अप्लाई कर रहे हैं 12 वोल्ट 12 वोल्ट पॉजिटिव हम पहले ले लेते हैं। तो इनपुट पे एक हम 12 वोल्ट की बैटरी शो कर दें। जहाँ पे ये 12 वोल्ट है तो 12 वोल्ट की बैटरी हमने शो कर दी है। उसके बाद आप अब ये देखिए कि इस बैटरी के पॉजिटिव और डायोड के पॉजिटिव कनेक्टेड है आपस में। इसका मतलब है इस बैटरी की वजह से ये डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। तो इसको हम रिप्लेस कर लेते हैं विद 0.7 वोल्ट बैटरी से, जैसे हमने पहले सीखा है। और अब इसको हम सॉल्व करके V0 निकालेंगे। करंट हमने फर्ज कर लिया एक, और उस करंट की वजह से हम पोलैरिटीज मार्क कर लिया हमने। और अब KVL इक्वेशन लिखेंगे, किसी एक साइड से चलेंगे। सो -12 प्लस 0.7 प्लस 2.2 I1 और प्लस 1.8 I1। तो ये हमारा इक्वेशन आ गया। तो यहाँ से हम I निकाल लेंगे। ये I आ गया। अब हमने V0 निकालना है, जो कि वोल्टेज इसके क्रॉस होगा। तो V0 होगा 1.8 मल्टीप्लाइड बाई I। तो I की वैल्यू लिख दिया हमने। तो V0 5.9 वोल्ट होगा। इसको आप चाहें तो इसको प्लॉट कर लें इस तरह से। ऑल द क्वेश्चन में प्लॉटिंग का नहीं लिखा हुआ, लेकिन बेहतर है कि इससे आपको आइडिया हो जाए कि ये 5.9 वोल्ट आउट हो गया जब पॉजिटिव हाफ को हम ले रहे हैं। अब आ जाते हैं हम नेगेटिव हाफ पे। तो नेगेटिव हाफ पे भी हम बैटरी लगा देंगे। सिर्फ अब बैटरी को हमने उल्टा कर दिया, यानी इसके नेगेटिव टर्मिनल ऊपर है और पॉजिटिव नीचे है। अब इसके वजह से देखिए तो ये डायोड रिवर्स बायस हो जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव ऑफ द बैटरी इज कनेक्टिंग द पॉजिटिव ऑफ द डायोड। तो रिवर्स बायस को हम ओपन सर्किट से शो कर देते हैं। ओपन हो गया। अब इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं करेगी। इसका मतलब करंट जीरो है, और जब करंट जीरो है तो इसके क्रॉस वोल्टेज जो है वो भी जीरो हो जाएगा। सो वोल्टेज V0 इज 1.8 इंटू आई। 1.8 इंटू आई जीरो है तो 0 वोल्ट। तो हम इसको चाहे तो इस तरह से प्लॉट में शो कर सकते हैं कि ये 0 वोल्ट है। और दोनों के कंबाइंड फिर हम इस तरह से फाइनल प्लॉट, पहले वाले में 5.909 था और सेकेंड में 0 है। तो ये हमारा पार्ट ए का आंसर आ गया। और हम लिखना चाहें तो हम लिखेंगे कि पॉजिटिव पल्स ऑफ 5.09 वोल्ट। अब आ जाते हैं पार्ट बी क्वेश्चन का। ये दूसरा क्वेश्चन था, पार्ट बी। इनपुट वही है, वही टेक्निक हम फॉलो करेंगे। पहले हमने 12 वोल्ट बैटरी लगा दिया, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। और अब यहाँ पे देखिए कि ये दो बैटरीज है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि इस बैटरी के नेगेटिव डायोड के नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है। तो इसका मतलब इसकी वजह से डायोड फॉरवर्ड हो जाएगा। फिर इसके पॉजिटिव भी डायोड के पॉजिटिव से कनेक्टेड है। तो इससे और उसको हम श्योर हो गए कि ये वाकई फॉरवर्ड बायस है। तो हम इसको एक 0.7 वोल्ट की बैटरी से इसको रिप्लेस कर देंगे। और यहाँ पे भी हम KVL इक्वेशन से V0 मालूम कर लेंगे। तो -12 प्लस 0.7 -4 और 10 के I। यहाँ पे हम I यहाँ पे आप ड्रॉ कर रहे हैं तो I आ गया।
और फिर V0 क्या होगा जी, I इंटू 10K, तो 10K इंटू I, इसकी वैल्यू हमने पुट कर दिया तो 15.3 वोल्ट हो गया V0। इसको चाहें तो एक और तरीके से भी आप कर सकते थे कि ये तमाम बैटरीज को अगर हम ऐड कर लें, ये देखिए ये इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन सेम है। अगर यहाँ से एक करंट आप लें तो ये ऊपर की तरफ है, ये करंट लें राइट की तरफ, एडिंग है, और ये सब्ट्रैक्टिंग है, इसकी ऑपोजिट है। तो 12 और 4 16, 16 में से आप 0.7 माइनस कर दें तो 15.3 की बैटरी है। तो ये हम आसान सर्किट आ गया। यहाँ से हम डायरेक्टली अब हम केवीएल के जरिए -15.3 प्लस V0 इक्वल टू 0, therefore V0 इज इक्वल टू 15.3। तो इसको हम ड्रॉ कर लेंगे, 15.3 आ गया। और टोटल सॉरी, अब ये नेगेटिव हाफ पे हम आ जाते हैं। नेगेटिव हाफ पे भी हमने बैटरी कनेक्ट कर दिया, उल्टा उल्टा करके नेगेटिव टचिंग है। अब यहाँ पे देखिए कि आसान तरीका इसका ये है कि हम इसकी बैटरी से करंट निकाल लें, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट और इसके भी पॉजिटिव टर्मिनल से करंट, और किसी एक रेजिस्टेंस में देखें। अब इस रेजिस्टेंस में देखें ये करंट ऊपर से नीचे आ रही है और ये नीचे से ऊपर जा रही है करंट, तो इसका मतलब है ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो अब इनमें से जो बड़े साइज की बैटरी है उसको हम कहेंगे कि दैट विल प्रिवेल। तो ये 12 वोल्ट विल प्रिवेल, और इसने डिक्टेट करना है कि ये डायोड फॉरवर्ड होगा या रिवर्स। अब इसके नेगेटिव देखिए, बैटरी के पॉजिटिव के डायोड के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, तो इसका मतलब है इसने इस डायोड को रिवर्स बायस कर देना। Since the two battery currents are in opposite direction, the largest battery will prevail, और इसने इसको ओपन सर्किट कर दिया। तो 12 वोल्ट बैटरी will make the diode reverse bias, so no current will flow, and therefore V0 will be 0। तो इस तरह से हम इसको ड्रॉ कर लेंगे। तो अब ये दोनों हाफ हमने पॉजिटिव नेगेटिव हाफ के रिजल्ट, ये पॉजिटिव हाफ पे 15.3 और नेगेटिव हाफ पे 0। तो ये हमारा फाइनल प्लॉट आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 33 इस तरह से आप सॉल्व करेंगे। अब आ जाते हैं हम, इसका आंसर लिखना चाहें तो लिख लेंगे, पॉजिटिव प्लस पल्स ऑफ 15.3 वोल्ट। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। टेक्निक हमने वही रखना है, दो इसके हिस्से हैं, एक एक करके हम सॉल्व करेंगे। पहला हिस्सा पॉजिटिव 20 है, ये भी चूंकि कांस्टेंट है तो इसको हम रिप्लेस कर देंगे विद 20 वोल्ट बैटरी से। इसकी जगह पे हमने 20 वोल्ट बैटरी यहाँ पे लगा दिया। और टेक्निक वही है, आसान तरीके है कि दोनों बैटरी से आप करंट निकालें, और इन दोनों करंट के डायरेक्शन सेम है, तो इसलिए ये बैटरीज एडिंग हो गई हैं दोनों बैटरी। और अब इन्होंने डायोड को क्या करना है, देखिए पॉजिटिव ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू दी नेगेटिव। हम यहाँ पे देख लेते हैं इसको, ये 24 हम दोनों को ऐड करके ये कर दिया। अब पॉजिटिव ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव ऑफ द डायोड, इसका मतलब है डायोड रिवर्स बायस हो जाएगा। तो इसको हम ओपन कर लेंगे। सो हमने ओपन कर दिया इसका। अब नो करंट इज फ्लोइंग एंड देयरफॉर आउटपुट वोल्टेज विल बी 0, सो V0 0। और इसको हम इस तरह से प्लॉट कर लेंगे कि V0 0 है। ये हो गया पॉजिटिव हाफ के लिए। अब आ जाते हैं हम नेगेटिव हाफ। नेगेटिव हाफ पे भी अब ये -5 वोल्ट है, तो हम यहाँ पे 5 वोल्ट की बैटरी लगा लेंगे और नेगेटिव टर्मिनल ऊपर की तरफ कर देंगे। और यहाँ पे भी एग्जैक्टली वही अब करंट हम ड्रॉ कर लेंगे। अब देखिए ये करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में है, इसकी डायरेक्शन और है। अगर आपको शक हो तो आप ये रजिस्टर में से देखें, ये करंट यहाँ से ऊपर से नीचे से आ रही है, और ये करंट नीचे से ऊपर, तो इसलिए हम कहेंगे कि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो ऑपोजिट डायरेक्शन में अब जो लार्जर बैटरी है दैट शुड प्रिवेल, और इसके वजह से अब ये लार्जर बैटरी है, तो इसके वजह से ये डायोड को क्या होगा कि ये डायोड विल बी फॉरवर्ड बायस। So the two battery currents are in opposite direction, the largest battery will prevail, और
ये डायोड, दिस बैटरी विल मेक द डायोड फॉरवर्ड बायस। अब ये चूंकि आइडियल डायोड है, तो अब बजाय यहाँ पे 0.7 वोल्ट के हम इसको सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन से शो कर देंगे। तो ये आ गया सर्किट। अब यहाँ से आप इजीली वी नॉट कैलकुलेट कर सकते हैं। बाई के वी एल हम यहाँ से चलें तो +5 -4 V0, और यहाँ से V0 आ गया 0.1 वोल्ट। तो ये हमने 0.1 प्लॉट कर दिया फॉर द सेकेंड हाफ। तो अब फाइनल रिजल्ट क्या आया जी? ये यहाँ पहले 0 था, अब ये 0.1 आ गया। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और भी है कि क्वेश्चन में इसको आगे चला रहा है, ये पोर्शन देखिए। तो इसको आपने ध्यान में रखते हुए आप ये कहेंगे कि अच्छा जी, ये चूंकि 20 वोल्ट पे ये 0 था, तो इससे आगे भी ये 0 होगा। ये अगले पोर्शन में ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, अगले सवाल में। बहरहाल, तो ये हमारा आंसर हो गया पार्ट ए का। सो इट्स अ नेगेटिव पल्स ऑफ नेगेटिव पल्स ऑफ 1 वोल्ट। ये फाइनल आंसर है। अब आ जाते हैं हम पार्ट बी पे। ये सवाल है, इनपुट वही है। पार्ट बी पे भी हमने यहाँ पे बैटरी लगा दिया ऊपर, और यहाँ पे भी देखिए 5 वोल्ट लिखा हुआ, तो उसकी जगह पे भी हम 5 वोल्ट की बैटरी लगा लेंगे। और करंट डायरेक्शन अब देखिए, अब ये करंट डायरेक्शन यूं, और ये उसके ऑपोजिट है। यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट है कि जो बड़ी साइज की बैटरी है दैट विल प्रिवेल। तो ये बैटरी, अब इसकी वजह से ये डायोड जो है ये फॉरवर्ड बायस, क्योंकि पॉजिटिव टचिंग पॉजिटिव, तो डायोड विल बी फॉरवर्ड बायस। तो हम सर्किट को इस तरह से अब ड्रॉ कर लेंगे। और यहाँ पे हमने V0 मालूम करना है, तो हम KVL लेके चलेंगे। किसी एक बाजू से आप ले लें, यहाँ से चलें -20 प्लस V0, तो -20 प्लस V0, therefore V0 इज इक्वल टू 20 वोल्ट। आप चाहें तो इधर से भी जा सकते थे, लेकिन इसके लिए आपको पहले करंट कैलकुलेट करना होगा, फिर इसके ड्रॉप कैलकुलेट करके तो फिर आप आंसर लेंगे। ये आसान है पहले वाला। ओके, सो आउटपुट पॉजिटिव हाफ के लिए वही वोल्ट सेम है, 20 इनपुट है तो 20 आउटपुट है। अब आ जाते हैं हम नेगेटिव हाफ के लिए। नेगेटिव हाफ के लिए भी हमने यहाँ पे बैटरी लगा दिया है। एक करंट डायरेक्शंस देखें, तो करंट डायरेक्शंस ये दोनों सेम है। ये भी इस रेजिस्टेंस से नीचे से ऊपर, ये भी नीचे से ऊपर। तो इसलिए किसी एक से आप टर्मिनल देख लें। अब इसकी जो है नेगेटिव टर्मिनल इज टचिंग द पॉजिटिव ऑफ द बैटरी। इसका मतलब है डायोड ओपन सर्किट है, रिवर्स बायस हो गया। जब रिवर्स बायस होगा तो इसके अंदर से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। अब क्या होगा कि इस बैटरी की वजह से हमें यहाँ पे आउटपुट मिलेगा। और वो क्या होगा कि इसमें तो वोल्टेज ड्रॉप 0 है, बिकॉज करंट इस सर्किट में कोई फ्लो नहीं हो रही है। तो ये 0 हो गया। तो हम अब इसको इस तरह से लिख सकते हैं, बाई KVL माइनस, यहाँ से चलेंगे, -5 प्लस 2.2 इंटू आई प्लस V0, और 2.2 इंटू आई 0 हो जाएगा बिकॉज करंट 0 है। तो यहाँ से V0 आ जाएगा 5 वोल्ट। तो हमने इस तरह से इसको प्लॉट कर दिया 5 वोल्ट। ओके, अब ये हमें फर्स्ट हाफ का आउटपुट है, ये सेकेंड हाफ का आउटपुट है। तो ये टोटल आउटपुट इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने बताया कि क्वेश्चन में ये एक और है, इसको यानी कंटिन्यू करा रहा है, तो इसलिए हम आउटपुट भी इसके साथ हम फिर इसको ऐड कर देंगे। तो ये कंटिन्यूअस इस तरह से 25 इस तरह से आउटपुट जो है वो देते रहेंगे यहाँ पे। तो ये फाइनल आंसर है। उम्मीद है आप इसको फॉलो कर पाए होंगे। तो द पॉजिटिव ऑल्टरनेटिंग पल्स ऑफ 20 वोल्ट एंड 5 वोल्ट। तो अपने कमेंट्स के जरिए मुझे आगाह कीजिए। शुक्रिया।